नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीवन मार्ग में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्य गाथा जो केवल एक जन कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर छिपे हुए उस दिव्य प्रकाश की कहानी है, जिसने अधर्म के अंधकार में जन्म लिया और धर्म का सूर्योदय किया। आज का विषय है कृष्ण जन्म की रहस्य गाथा, जेल की दीवारों से ब्रह्मांड तक गूंजती दिव्यता। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधकार में भी एक दीपक जला सकती है। भाग 1, अत्याचारी कंस और देवकी का श्राप। गूढ़ शैली, नाटकीय प्रभाव में। मथुरा नगरी एक समय थी सजीव, शांत और संपन्न। लेकिन जब वहां का सिंहासन कंस के हाथों में आया, तो राजमहल से धर्म का निकास हो गया। कंस, जो कभी देवकी का स्नेही भाई था, एक भविष्यवाणी ने उसके हृदय को भय और अहंकार से जला डाला। एक आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन का तू विवाह करा रहा है, उसी की संतान तेरा काल बनेगी। वो डर उसे हैवान बना गया। उसने तलवार उठाई उसी बहन की ओर जिसने उसे बचपन में माँ जैसा प्यार दिया था। लेकिन फिर उसके सामने खड़े हुए वासुदेव शांत, संयमी। उन्होंने कहा, देवकी की संतानें तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इसे मत मारो। कंस ने स्वीकार किया, पर दिल में विष उबालने लगा। काल का एक एक पहर बीतता गया और देवकी की एक एक संतान उस जेल के भीतर जन्म लेती रही और कंस की तलवार के नीचे समाप्त होती रही। पहली संतान मरी, दूसरी भी, फिर तीसरी। देवकी की आंखों के आंसू सूख गए। वासुदेव का धैर्य तप में बदल गया। मथुरा की हवाओं में सिसकियां गूंजती रहीं और अंततः 8वां संतान जन्म लेने वाला था। अब आगे आएगा भाग 2, कृष्ण जन्म, आधी रात, कारागार और दिव्य प्रकाश, जिसमें आप जानेंगे उस चमत्कारी रात का रहस्य, जहां काल भी रुक गया और समय ने वासुदेव के चरणों में झुककर कहा, स्वागत है परम चेतना। भाग 2, कृष्ण जन्म, आधी रात, कारागार और दिव्य प्रकाश। रात्रि का तीसरा प्रहर था। मथुरा नगरी सोई हुई थी, लेकिन राजमहल के कारागार में आकाश कंपित हो रहा था। पृथ्वी जैसे थरथरा उठी हो। जेल की दीवारें सीलन से सनी थी। वासुदेव देव की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या आज भी हमारी संतान मारी जाएगी? लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो मानव की समझ से परे था। अचानक जेल की दीवारें प्रकाश से भर उठीं। एक दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुआ एक तेजोमय रूप, 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह स्वयं नारायण थे। श्री कृष्ण बोले, माता, पिता, भय मत करो। मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ, लेकिन मैं समय हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मुझे यशोदा के पास गोकुल पहुँचाओ। वहाँ मेरा पालन होना है, वहाँ मेरी लीला प्रारंभ होगी। और फिर वह तेजस्वी रूप एक नवजात बालक में परिवर्तित हो गया। वासुदेव की यात्रा प्रारंभ होती है। जैसे ही बालक जन्मा, बांधे अपने आप खुल गईं। जेल के द्वार स्वयं खुल गए। प्रहरियों की नींद गहरी हो गई, जैसे समय ने स्वयं उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया हो।
वासुदेव ने उस दिव्य शिशु को टोकरी में रखा और निकल पड़े उस काल रात्रि में। बाहर मूसलधार बारिश, गरजते हुए बादल और यमुना का उफनता हुआ जल। लेकिन जब वासुदेव यमुना के पास पहुंचे तो हुआ एक चमत्कार। शेषनाग ने आकर वासुदेव के ऊपर अपनी छाया की। बारिश की एक बूंद भी श्री कृष्ण को छू न सकी। यमुना, जो प्रचंड वेग से बह रही थी, उसने अपने आप दो भागों में रास्ता बना दिया, क्योंकि आज कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान उसके जल पर यात्रा कर रहे थे। अंततः वासुदेव पहुंचते हैं गोकुल, नंद बाबा और यशोदा के घर। वहां एक नवजात कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां रखकर उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस फिर आया और 8वीं संतान को जैसे ही पटकने गया, वो कन्या उसके हाथ से निकलकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वो गोकुल में है। और कंस की आंखों में भय की ज्वाला और भी बढ़ गई। अगले भाग में आएगा। भाग 3, गोकुल में लीला प्रारंभ, बाल गोपाल का बचपन, जिसमें जानेंगे आप पूतना वध, कालिया नाग, माखन चोरी और बाल्य लीलाएं, जिन्होंने श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, लाडला भी बनाया। भाग 3, गोकुल में लीला प्रारंभ, बाल गोपाल का बचपन। गोकुल की सुबह एक अलौकिक शांति लिए आई। चारों ओर गायों की घंटियां, माँ यशोदा की गोदी में नवजात बालक, जिसे दुनिया कन्हैया कहने लगी। कन्हैया, जो दिखने में बालक थे, लेकिन उनकी आंखों में वो गहराई थी जो ब्रह्मांड का सत्य समेटे थी। पूतना वध, पहला संकेत। कंस ने जैसे ही सुना कि बालक गोकुल में है, उसने भेजी एक राक्षसी पूतना, जो बालकों को दूध पिलाने के बहाने जहर देती थी। पूतना आई, रूप बदला, एक सुंदर स्त्री बनकर। उसने कन्हैया को गोद में लिया और जहरीले स्तन उनके मुंह में डाल दिए। पर कन्हैया कौन थे? उन्होंने न केवल उसका जहर पिया, बल्कि उसकी प्राणवायु को भी खींच लिया। पूतना कराहती हुई गिर पड़ी और मृत हो गई। गोकुल वालों ने समझा कोई चमत्कार हुआ। माँ यशोदा बोली, मेरा लाल साधारण नहीं है, इसे कोई नजर न लगे। कालिया नाग का उद्धार। कुछ समय बाद यमुना नदी में एक भयंकर विषैला नाग कालिया नदी को जहर से काला कर चुका था। गायें मरने लगी, पशु पक्षी डरने लगे। कन्हैया ने एक दिन अकेले छलांग लगा दी यमुना में। गोकुल वाले भयभीत हो गए, लेकिन अगले ही क्षण नदी के ऊपर नृत्य करता एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों से कालिया के सिर पवित्र हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, यह भूमि अब जहर से नहीं, प्रेम से भरेगी, और कालिया को यमुना छोड़ने का आदेश दिया। माखन चोरी लीला या संदेश। कन्हैया अब थोड़े बड़े हुए और शुरू हुई माखन चोरी की लीलाएं। घर घर से माखन गायब होता और हर जगह दीवारों पर कन्हैया के नन्हे हाथों के निशान मिलते। गोपियां शिकायतें लेकर आती, पर जब सामने माखन भरे होठों वाला कृष्ण मुस्कुराता, तो शिकायतें भक्ति में बदल जाती। यह कोई शरारत नहीं थी, ये संदेश था। ईश्वर को प्रेम से दो, वो छीनते नहीं, बांटते हैं। बचपन का भावार्थ। कन्हैया का बचपन। जहाँ चमत्कार है, वहीं हास्य भी है। जहाँ राक्षस वध है, वहीं बालपन की लीलाएं। पर हर कथा के पीछे एक जीवन संदेश है।
बालक रूप में भी ब्रह्मा विद्यमान है, जो रक्षक है, भक्षक नहीं, जो खिलौनों में नहीं, चेतना में बसता है। अगले भाग में आएगा। भाग 4, आध्यात्मिक संदेश, कृष्ण जन्म का गूढ़ अर्थ। क्या श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक चरित्र मात्र है, या वे हर युग के भीतर छिपे प्रकाश स्वरूप हैं? भाग 4, आध्यात्मिक संदेश, कृष्ण जन्म का गूढ़ अर्थ। हमने कृष्ण के जन्म की कथा सुनी। कारागार, यमुना, कालिया, माखन। लेकिन क्या यह सब केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इन घटनाओं के भीतर कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस भाग में हम उस गूढ़ अर्थ को खोजते हैं। कारागार, मन का अंधेरा। जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो कोई साधारण जेल नहीं थी। वो प्रतीक है उस अंधकारमय मन का, जहां भय, क्रोध, लोभ और अहंकार की बेड़ियां लगी होती हैं। लेकिन जब भक्त धैर्य, विश्वास और समर्पण से तपता है, तो उसी अंधेरे मन में प्रकाश का जन्म होता है। वही कृष्ण चेतना। कृष्ण का जन्म बाहर नहीं, भीतर होता है। वासुदेव की यात्रा, आत्मा का साहस। जैसे वासुदेव ने तूफान, अंधकार और गहरी यमुना को पार किया, वैसे ही जब हमारी आत्मा संसार की चुनौतियों को पार कर भय, मोह और माया के बंधनों को तोड़ती है, तो वही चेतना कृष्ण के रूप में प्रकट होती है। शेषनाग की छाया, ज्ञान की रक्षा। यमुना के 2 भाग होना, प्रकृति भी झुक जाती है जब लक्ष्य दिव्य हो। बाल कृष्ण, निष्कलंक चेतना। कृष्ण जब माखन चुराते हैं, वो केवल शरारत नहीं करते, वो हमें सिखाते हैं। जिसका मन निष्कलंक है, उसी में ईश्वर का वास है। माखन शुद्धता। चोरी, इच्छाओं से परे जाकर आत्मा की अनुभूति। कालिया, मर्दन, विशरण का संकेत। हमारे भीतर भी एक कालिया है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और विषैले विचारों का रूप। जब हम श्री कृष्ण की तरह अपने अंदर उतरते हैं, तो हम स्वयं अपनी चेतना के फनों पर नृत्य करने लगते हैं और कालिया शांत हो जाता है। कृष्ण जन्म, आत्मजागरण। हर उस क्षण जब आप सत्य, प्रेम और साहस को चुनते हैं, उसी क्षण आपके भीतर श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वे केवल 5000 साल पहले जन्मे एक देव नहीं है। वे हर युग में, हर आत्मा में, हर समर्पित हृदय में जन्म लेते हैं। अगले भाग में आएगा। भाग 5, गीता सार, जन्माष्टमी पर जीवन बदलने वाले 5 संदेश। जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो आज भी हमारी समस्याओं का समाधान कैसे है। भाग 5, गीता सार, जन्माष्टमी पर जीवन बदलने वाले 5 संदेश। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो केवल युद्ध की बात नहीं थी, वो जीवन के हर संघर्ष में विजय होने की कला थी। जन्माष्टमी केवल उनके जन्म की स्मृति नहीं, बल्कि उनके संदेशों को अपने भीतर उतारने का पर्व है। यहाँ प्रस्तुत है 5 महान जीवन सूत्र जो जन्माष्टमी पर हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संदेश, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल कैसा होगा, यह परम सत्ता पर छोड़ दो। जन्माष्टमी संदेश, जब वासुदेव ने यमुना पार की, उन्हें यह नहीं पता था कि रास्ता मिलेगा या नहीं, पर उन्होंने कर्म किया और रास्ता बनता गया। 2. जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। अध्याय 2, श्लोक 11-13। न त्वेवाह जातु नासन। संदेश, अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही चक्र का भाग है।
व्यर्थ का पछतावा और चिंता हमें जकड़ लेती है। जन्माष्टमी संदेश। देवकी ने 7 बच्चों को खोया, लेकिन 8वें के रूप में स्वयं भगवान आए। सब्र और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3 आत्मा अमर है, मृत्यु एक परिवर्तन है। अध्याय 2। न जायते म्रियते वा कदाचित। संदेश। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, जो न जल सकता है न कट सकता है। जन्माष्टमी संदेश। जब पूतना मरी वो एक मृत्यु नहीं थी, वो अंधकार के अंत की शुरुआत थी। 4 समत्वम योग उच्यते, सुख दुख में समान रहो। अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। संदेश। सच्चा योगी वो है जो दोनों स्थितियों में शांत रहे। जन्माष्टमी संदेश। कन्हैया ने जितना आनंद माखन में लिया, उतना ही गहराई से उन्होंने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया। 5 जो मेरा भक्त है मैं उसका हूँ। अध्याय 9 श्लोक 22। योगक्षेमम वहाम्यहम्। संदेश। जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसका भार उठाता हूँ। जन्माष्टमी संदेश। गोकुल की गोपियाँ, माँ यशोदा, अर्जुन, कृष्ण ने हर उस हृदय को अपनाया जिसने समर्पण किया। अगले भाग में आएगा भाग 6 भावपूर्ण समापन और दर्शकों से जुड़ाव, जिसमें हम आपको एक सुंदर और प्रेरणात्मक समापन देंगे। साथ ही दर्शकों से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब की अपील करेंगे, एकदम जीवन मार्ग के अंदाज में। तो दोस्तों, आपने आज सुनी कृष्ण जन्म की रहस्य गाथा, जेल की दीवारों से ब्रह्मांड तक गूंजती दिव्यता। यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा थी जो अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ रही है। श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ मथुरा में नहीं होता, हर उस दिल में होता है जो भय से ऊपर उठकर प्रेम और सत्य को चुनता है। आज जब आप मोमबत्ती जलाएं, कान्हा के झूले को सजाएं या माखन से भोग लगाएं, तो एक बार अपने अंदर के कृष्ण को भी पहचानिए, क्योंकि जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं, एक आत्मजागरण है। दर्शकों से संवाद, कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल जीवन मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई श्री कृष्ण की इस दिव्यता को अनुभव कर सके। मिलते हैं अगली कथा, अगली प्रेरणा और अगली आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जीवन मार्ग।